स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और गृह मंत्रालय ने पिछले साल 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी और ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुए। इन कानूनों का उद्देश्य पीड़ित को त्वरित न्याय दिलाना है। 3 नए आपराधिक कानूनों के 1 वर्ष पूरा होने पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक दौर की छाया से बाहर निकालने के लिए लाए गए 3 नए कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू हुए 1 साल पूरा हो गया है। इन तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 को देश भर में लागू किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार त्वरित न्याय के लिए नए कानून में 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर करने की अनिवार्यता के चलते लगभग 60% मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल हो रही है। साथ ही भगोड़ों के खिलाफ गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाने का प्रावधान भी असरदार साबित होगा। अपराध के खिलाफ पुलिस के सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जून 2025 तक देश के 17,184 पुलिस थानों को भी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता में 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों से जांच को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए केंद्र ने हर जिले में एक फॉरेंसिक मोबाइल शुरू करने के लिए सहयोग देने की भी बात कही है। आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। भी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। 1 जुलाई 2024 से देश भर में लागू भारतीय न्याय संहिता से लाए गए बड़े बदलावों की बात करें तो आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया। राजद्रोह शब्द को हटाया गया। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना देश के खिलाफ अपराध घोषित किया गया। छोटे अपराधों के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपये जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा का प्रावधान किया गया। इसी तरह सीआरपीसी में भी कई बदलाव हुए। पीड़ित को किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार मिला। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला होने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।